हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको कराची में द एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिए हैं रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लोग फैक्टराइज का क्वेश्चन करते हैं तो फैक्टराइज का जो पहला रूल होता है उसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं। अगर उसमें कॉमन नहीं है, जो सेकंड रूल हमारे पास है वो है फार्मूला। फार्मूला हम लोग कैसे करेंगे कि उस पर फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। सो अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो उस पर फार्मूला अप्लाई होता है। अगर उस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहे तो याद रखिएगा फैक्टर का जो थर्ड रूल है वो है मिडल टर्म ब्रेक। सो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब सॉल्यूशन -10, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इस सवाल में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो फिर पहला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट का जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला और लास्ट जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता। सो थर्ड जो रूल है वो हमारे पास है मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक क्या होता है? ये जो मिड का टर्म है, सेकेंड टर्म है, इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस से 3 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने? 10। अब देखें हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। अब देखें 5 में से 2 माइनस करें, क्या बचता है आपके पास? 3। 5 2 से कितने होते हैं आपके पास? 10। अब ये आपके पास 4 टर्म बने, 4 में से दो में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x। सो यहाँ पे क्या बचता है? x माइनस 2। इन दोनों में जो है प्लस 5 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचता है? x माइनस 2। अब x माइनस 2 आपके पास क्या कॉमन? यहां पे आपके पास क्या बचते हैं? x प्लस यहां पे आपके पास क्या बचते हैं? 5। सो x माइनस 2 और x प्लस 5 जो है वो आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। अब सॉल्यूशन याद रखिएगा, सोल्व के बाद सवाल एक बार जरूर उतार लिया करें। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होता है वो क्वेश्चन होता है। अब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। अब अगर इसमें आप लोग देखें कि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो लास्ट वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इसमें फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता। थर्ड जो रूल है वो है मिडल टर्म ब्रेक। सो इसको हम दोबारा ब्रेक करेंगे। 3 को ऐसे अंदाज से ब्रेक करने के प्लस माइनस से 3 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या बने आपके पास? 10। सो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2ab माइनस 10। अब एक चीज याद रखे, इस सवाल और इस सवाल में तकरीबन से में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 5 महीने माइनस मिलेगा, यहाँ पे 5 महीने प्लस मिलेगा। इसकी क्या रीजन है? एक चीज हमेशा याद रखेगा, मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर अगर दो वैल्यू प्लस माइनस से ऊपर की वैल्यू बनती है तो फिर जो बड़ी रकम है उसके साथ ऊपर जो साइन है वो आएगी हमेशा। अब यहाँ पे ऊपर 3 के साथ माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन आएगी, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 5 के साथ कौन सी साइन आएगी? प्लस। सेकंड चीज आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5 जो है वो मैंने पहले लिखा और यहाँ पे 5 मैंने बाद में लिखा। एक चीज मैथमेटिक्स का रूल याद रखना कि माइनस के वैल्यू जो है वो हम लोग पहले लिखते हैं और प्लस की जो वैल्यू है वो हम लोग बाद में लिखते हैं। सो अब ये 4 टर्म है, 4 टर्म में से दो में से कॉमन लेना। इन दोनों में से कॉमन है ए बी, सो यहाँ पे क्या बचते हैं? ए बी माइनस यहाँ पे आपके पास बचते हैं 5। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचते हैं? ए बी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 5। अब ए बी माइनस 5, ए बी माइनस 5 आपके पास कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचते हैं? ए बी प्लस यहाँ पे क्या बचता है? 2। सो ये आपका क्या हो गया? आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई स्क्वायर
प्लस 7th वाई माइनस 98। अब यहां देखें वाई स्क्वायर सॉल्यूशन वाई स्क्वायर प्लस 7th वाई माइनस 98। अब 7 को ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस से 7 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या बने 98। अब इसके लिए एक रूल याद रखेगा, एक लॉजिक याद रखेगा। मुझे कैसे पता होगा कि अब 7 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, प्लस माइनस से 98 बने और मल्टीप्लाई करने से 98 बने और प्लस माइनस से 7 बने। सो एक चीज याद रखिए, इसका मेथड जो है वो ये 98 और ये आपके पास क्या 1। अब देखें 98 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास 98। अब ये जिस टेबल से आप डिवाइड करोगे उसको उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 98 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, 2 4 सा 8। अब 1 इसको दिया, ये 2 9 सा क्या हो जाएगा 18। अब इसको 2 से मैंने डिवाइड किया, इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 सा क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या होगा, ये 7 7 सा 49, 7 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 14। अब 7 1 सा 7, 14 7 से क्या हो जाएगा आपके पास 98। अब ये जो 4 नंबर आपके पास आ गए, उसमें 2 नंबर ऐसे देखिए जिसको प्लस माइनस करने से क्या चीज बने 7th बने। अब वो क्या चीज है, वो 7th है और 14। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई प्लस 14 वाई माइनस 98। अब इसमें क्या होगा कि 14 में से 7 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 7। 14 7 से कितने होते हैं आपके पास 98। इन दोनों में से कॉमन जो है वो आपके पास क्या कॉमन है y। सो बेटा क्या होगा y माइनस 7। इन दोनों में जो है 14 कॉमन है, सो आपके पास क्या बचता है y माइनस 7। अब y माइनस 7 और y प्लस 14 यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 24। अब यहां देखें सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस 24। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 12 2 जा 6 6 4 जा 6 4 जा 24। सो माइनस 4xyz प्लस 6xyz माइनस 24। देखिए हमारे पास क्या होते हैं 6 4 जा 24, 6 और 6 में से 4 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x y z। सो आपके पास क्या बचता है x y z माइनस 4। इन दोनों में प्लस 6 कॉमन है, सो क्या बचते हैं x y z माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4। x y z माइनस 4 और यहाँ पे आपके पास क्या बचते हैं x y z प्लस 6। ये आपके पास क्या होगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास रिसोल्व इनटू फैक्टर्स। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 9th वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई जेड और माइनस 8z का स्क्वायर। अब सॉल्यूशन 9th वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई जेड माइनस 8z का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है, ये 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। सो अब इसमें जब हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक चीज याद रखें, मिडिल टर्म ब्रेक में आप लोग ये 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 आपके पास क्या बनता है 72। अब ये जो 21 है इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से 21 बने और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या चीज बने, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 72 बने। सो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि 72 और यहाँ पे क्या करना है 1। अब जिस नंबर से इसको डिवाइड करोगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना।
अब एंड में 2 आ रहे तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 3 जा 6, 1 इसको दिया, ये हुआ 12, 2 6 जा 12, अब ये 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 उसके बाद अगेन 2 से 2 1 जा 2, 1 इसको दिया, ये 2 8 जा 16 और 2 2 जा 2 2 जा आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा आपके पास होगा 4। उसके बाद जो है ये 2 9 जा आपके पास क्या होगा 18, और यहाँ पे आपके पास 2 4 जा क्या हो जाएगा आपके पास 8, अगेन 3 से हो रहे, सो 3 3 जा 9 और 8 3 जा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास होगा 24। अब इसमें एक चीज याद रखें, आपके पास 5 वैल्यू आ गई, इसमें देखिए कि किस नंबर को प्लस माइनस करने से आपके पास 21 बनता है। सो ये आपके पास आ रहे हैं 24 और 3। हम लोग क्या करेंगे, 9y² माइनस 3yz प्लस 24yz माइनस 8z का स्क्वायर। अब इसमें देखें 24 3 जा 72 बनते हैं, 24 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बनते हैं 21। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से 3y कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचते हैं 3y और इसमें से 3y कॉमन किया, सो माइनस z। इन दोनों में से जो है आपके पास क्या कॉमन है, इन दोनों में से आपके पास 8 कॉमन है। सो जब 8 कॉमन है तो यहाँ पे आपके पास क्या बचते हैं 3y माइनस यहाँ पे क्या बचते हैं 3yz जो है वो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सो 8z कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचते हैं 3y माइनस यहाँ पे आपके पास क्या बचते हैं z। अब अगेन जो है वो 3y माइनस z कॉमन है, यहाँ पे बचते हैं 3y प्लस 8z, सो ये आपका पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 42x² माइनस 8x और माइनस 2। अब आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज 42 और 2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने हैं, 42 और 2 को मल्टीप्लाई करें, देखिए इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो 42 2 जा ये आपके पास क्या हो जाता है 84। अब ये जो 8 है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 84 बने और प्लस माइनस से आपके पास क्या बने 8 बने। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा 84 इंटू 1, अब जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा वापस क्या हो जाएगा 4। अब 3 7 जा 21, 8 3 जा आपके पास क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा आपके पास क्या हो जाएगा 12। उसके बाद आपके पास होगा 7 1 जा 7 और 12 7 जा आपके पास क्या हो जाएगा 84। सो अब इसका मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगा कि इसमें से आप लोगों ने ऐसे नंबर को देखना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास 8 बने। वीडियो को स्टॉप करें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 42x² माइनस 8x माइनस 2। अब अगर आप लोग इसमें देखें, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन देखना है। सो कॉमन सब में आपके पास क्या आ रहा है 2। सो जब 2 कॉमन आते हैं यहाँ पे आपके पास क्या बचता है 21x² माइनस 4x माइनस आपके पास क्या बच जाता है 1। अब 21 1 जा 21, अब ये जो 4 है इसको इस अंदाज से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस से 21 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने, मल्टीप्लाई करने से 21 बने, प्लस माइनस से 4 बने। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 1। अब 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 में से 3 गया आपके पास क्या बचता है 4। सो अब 2, अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है 7x कॉमन है, सो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है 3x माइनस 1। इन दोनों में प्लस 1 कॉमन। एक चीज याद रखिएगा, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां हमेशा 1 कॉमन होता है। सो 1 कॉमन यहाँ पे क्या बचते हैं 3x माइनस 1। अब 2
3x माइनस 1 आपके पास क्या है, 3x माइनस 1 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचता है 7x प्लस 1, यह आपका क्या हो गया आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब इसका सॉल्यूशन 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, इसमें से पहले कॉमन देके कॉमन कुछ नहीं हो रहा, तो 5 4 से क्या हो जाएगा आपके पास 20। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है 12 को कि मल्टीप्लाई करने से 20 बने प्लस माइनस से 12 बने, सो हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। देखिए 10 और 2 कितने होते हैं 12, 10 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, सो यहाँ पे बचता है 2x प्लस x, इन दोनों में जो है वो सॉरी प्लस 1, इन दोनों में जो है 5 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचता है 2x प्लस 1। अब आपके पास क्या है 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचता है आपके पास 2x प्लस 5, सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। अब 13 और 3 को मल्टीप्लाई करें, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपके पास कितने बनते हैं 39। अब 38 को ऐसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने से 39 बने प्लस माइनस से आपके पास क्या बने 38, सो हम इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y स्क्वायर। अब इसमें देखें 39 1 जा 39 हो जाएगा और 39 में से 1 माइनस करें 38। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, सो यहाँ पे बचते हैं x माइनस 13y, इन दोनों में आपके पास y कॉमन है, सो क्या बचते हैं x माइनस 13y। अब अगेन x माइनस 13y कॉमन है, सो यहाँ पे आपके पास क्या बचते हैं 3x प्लस y, सो ये आपका क्या हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। से फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का डाउट जो है वो मैं बहुत इजीली और आसान अंदाज से मैं सॉल्व करूंगा। सो लिहाजा तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है वो तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।